नीम गांव की कहानी, एकता और विश्वास की जीत। एक समय की बात है। घने जंगलों और हरे भरे खेतों से घिरा छोटा सा गांव नीम गांव अपनी शांति और सादगी के लिए मशहूर था। यहाँ की मिट्टी में सौंधी खुशबू थी और पुराने नीम के पेड़ों की छाया में बच्चे खेलते, बूढ़े किस्से सुनाते और औरतें साथ बैठकर चूल्हे पर रोटियां सेकती। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जहां हर शाम पंचायत की बैठक होती। मगर इस बार की पंचायत में चिंता के बादल छाए थे। गांव का कुआं सूख चुका था। महीनों से बारिश न होने की वजह से नदी भी सिकुड़कर एक पतली धारा बन गई थी। खेत सूखे पड़े थे और पशुओं के लिए चारा मिलना मुश्किल हो रहा था। गांव के सरपंच राम सिंह ने चिंतित होकर कहा, अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो इस साल अनाज का एक दाना भी नहीं उगेगा। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी माँ, जो अपने अनुभव और समझदारी के लिए जानी जाती थी, धीरे से बोली, बेटा, हमारे पूर्वज एक गुप्त जल स्रोत के बारे में बताया करते थे। वो कहते थे कि पश्चिम की पहाड़ी के पीछे एक प्राचीन बावड़ी है जो कभी नहीं सूखती, पर उस तक पहुंचने का रास्ता अब कोई नहीं जानता। गांव के नौजवानों में जोश भर आया। ललित, जो सबसे हिम्मती युवक था, बोला, दादी माँ, हमें वह रास्ता ढूंढना चाहिए। अगर सब मिलकर कोशिश करें तो ज़रूर कामयाब होंगे। अगले दिन सुबह सुबह गांव के लोग कुदाल, फावड़े और दिए लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़े। दादी माँ ने पुराने निशानों का रास्ता बताया। एक टूटा हुआ मंदिर, 3 पेड़ और उसके बाद एक झरने का सूखा हुआ रास्ता। घने झाड़ियों को हटाते, पत्थरों को खिसकाते, घंटों की मेहनत के बाद अचानक ललित चिल्लाया, देखो, ये तो पत्थर की एक बड़ी सी चट्टान है और इसके पीछे। चट्टान हटाते ही सबकी सांसें रुक गईं। नीचे एक गहरी साफ पानी से भरी बावड़ी चमक रही थी। पानी इतना स्वच्छ था कि जैसे आसमान ने अपना नीला रंग उसमें उड़ेल दिया हो। गांव वालों ने खुशी से नारे लगाए और एक दूसरे को गले लगाया। उसी रात भारी बारिश हुई, मानो प्रकृति ने भी उनका साथ दिया हो। कुछ ही दिनों में नीम गांव फिर हरा भरा हो गया। खेत लहराए, पशुओं के चेहरे पर तृप्ति थी और गांव वालों ने मिलकर बावड़ी के पास एक नया मंदिर बनवाया, जिसमें दादी माँ की समझदारी और सभी के सहयोग की कहानी सुनाई जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में एकता और बुजुर्गों का अनुभव ही सबसे बड़ा सहारा होता है।